धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमेश्वर उद्धार करता हूँ पवित्र आत्मा की ओर से। ये वचन मैंने मम्मी के द्वारा पाया परमात्मा, और सच में मेरे प्रभु ये पवित्र वचन मम्मी के द्वारा पाया, और शिक्षा भी परमेश्वर सबसे देती है मेरे परमपिता परमेश्वर। हाँ बोलो, न्यूज़ सुनाई दे, दिखाई दे रहा है ना? अरे बोलो। तो शिक्षा मैं सभी से लेती हूँ, और आत्मिक शिक्षा मैं अपने गुरु से लेती हूँ, आत्मिक शिक्षा, और वो हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर चलते हैं। मोड़ी बहुत आवाज़ कर रही है, माँ आवाज़ तो आएगी नहीं। तो ये पवित्र वचन मुझे आज से 6 साल पहले मिला था। तो जब ये वचन मुझे मिला था तो मैं अंधकार में थी, परमेश्वर से दूर थी, अनजान थी, नहीं जानती थी, और मेरे हस्बैंड जेल में थे, और मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी, नर्सिंग किया है तो मैं हॉस्पिटल, बच्चों के हॉस्पिटल में नौकरी करती थी। तो जब ये वचन मुझे मिला तो मेरी छोटी बेटी थी, तो मम्मी के पास अहमदाबाद रहती थी। तो वहाँ से मम्मी को ये वचन मिला बेटी के द्वारा। वहाँ से मम्मी का फ़ोन आया कि अनीता ये सत्संग है, उसमें परमात्मा का भजन करो, कुछ नहीं कर पाती हो तो धन्यवाद किया करो परमात्मा का, तो उससे भी उद्धार होता है। तो मैंने कहा मम्मी ये सब कुछ से कुछ नहीं होता है, सब कुछ है ना कर्म करने से ही फल मिलते हैं। तो नहीं तुम कुछ नहीं कर पाती हो तो धन्यवाद तो कर सकती हो। लेकिन कहते हैं ना, जब हम वचन को जानते नहीं हैं, परमेश्वर को जानते नहीं हैं, तो हर चीज़ को ठुकराते हैं। तो मैंने भी नहीं उसको ऐसे हल्के में लिया और परमेश्वर को इग्नोर भी किया। लेकिन कहते हैं ना कि जब परमात्मा को हमें चुनना होता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली हमें चुन लेता है। तो परमेश्वर छोटे छोटे कामों को भी है ना, ऐसे हम परमेश्वर को लेना नहीं चाहिए, परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते हो, तो पिता हमारी छोटी सी भी है ना चाहत को बहुत जल्दी पूरी करता है। तो हम किसी के लिए भी अगर छोटी सी भी चाहत करेंगे तो परमात्मा तुरंत उस चाहत को पूरा करेगा। तो ऐसे मैं अकेली रहती थी, पति जेल थे तो जॉब करती थी, बेटा छोटा था, वो नाइट ड्यूटी वगैरह रहती, तो वो घर पे अकेला रहता। एक भैया था मौसी का लड़का, तो वो रात में उसके साथ सोने के लिए आता था, और मैं अकेली थी। कहते हैं ना कि जब इंसान पे परेशानी आती है, दुख आता है, परेशानी आती है, तो कोई किसी का साथ नहीं देता है। कहते हैं ना कि माता पिता ने बहुत पैसे घर में, पैसे वाले घर में शादी की, सब कुछ है, खूब पैसे वाले, ऐसा नहीं गरीब गुरबाओं ऐसा नहीं, खूब पैसे वाले थे। लेकिन कहते हैं ना जब परेशानी आती है तो कोई भी साथ नहीं देता है। बच्चों को चुप करो, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कोई भी है ना साथ नहीं देता है। तो वही चीज़ थी। लेकिन है ना अपन तो क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। कहते हैं जीवन में संघर्ष ही जीवन है। तो उसी तरीके से मैं भी ऐसे जीवन का संघर्ष कर रही थी। तो जब ये वचन को पाया ना, तो सच में इस वचन, मैं इससे पहले भी मैंने बहुत व्रत किए, गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार सारे व्रत किए, पूर्णो, एकादशी सारे व्रत किए। ऐसा कोई व्रत नहीं है जो मैंने नहीं किया हो, लेकिन उसका फल मुझे नहीं आज तक नहीं दिया। मैं कहती थी कि भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, कौन सी ऐसा विचार किया है जिस वजह से मुझे ये दुख और ये परेशानियाँ मिल रही हैं। तो मैं खुद चाहती थी कि आजकल जब कहते हैं ना जो करता है उसको ही पता होता है कि मैंने पाप किए या पुण्य किए। अगर मुझे पता है कि मैंने अपनी जीवन में माँ बाप के राज्य में कभी बुरे काम नहीं किए, कभी बुरे रास्ते नहीं चले, सब कुछ अच्छा किया, सब काम अच्छे किए। लेकिन फिर भी शादी हुई, 2 साल बाद बच्चा हुआ, उसके बाद है ना 2 साल जेल आ जाते, फिर चले जाते, फिर जेल हो जाती, फिर आ जाते 2 साल में। तो ऐसे ही चलता रहा जीवन, है ना। बेटा से बेटी है ना 6 साल छोटी है, तो है ना ऐसे ही है ना जीवन चल रहा। तो इस बार उसके बाद जब ये वचन मिला ना, तो सच में मेरा जीवन धन्य हो गया। तो मैं कहती हूँ ना कि ये वचन जब मेरे पास आया तो मैंने उसको हल्के में लिया, लेकिन पिता ने मुझे रास्ता दिखाया। और ऐसे लगता था जैसे मैं कुछ काम के लिए जाऊँ ना, तो ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई चल रहा है और मेरे कंधे से कंधा लगाकर मुझे रास्ता दिखाता है, और मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। और परमेश्वर ने कभी कोई चीज़ की घटी कमी नहीं। मैंने इतने सत्संग किए, इतने सत्संग होने लगे परमेश्वर के। जब मेरे यहाँ कहीं पे भी सत्संग नहीं था, तो मैं पहली बार मथुरा सत्संग के लिए गई थी। और परमेश्वर का हमारे रूपसंग भैया थे आगरा के, तो मैं उनके यहाँ सत्संग के लिए गई, और उन्होंने बोला बेटी तुम आओ और है ना इस वचन को सुनो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छा हो चुका है, आज से ही सब कुछ अच्छा हो चुका है। तो मैंने मथुरा गई पहली बार, मैंने सुना और मैंने देखा कि सच में परमेश्वर, जब मैंने वहाँ गवाही देखी, बहुत सारी भीड़ थी मथुरा में,
और मैंने जब उनकी गवाहियाँ सुनी ना, अद्भुत से अद्भुत गवाहियाँ, जैसे आज हम दे रहे हैं ना, ऐसे हमने भी सुनी थी पहले गवाहियाँ, तो सच में ऐसे थोड़ा विश्वास हुआ कि सच में पिता कोई है इस धरती में। धरती और आकाश को रचने वाला वो परमात्मा, पिता ने कहा है ना कि सत्य एक है और परमात्मा एक है ना। अगर हमने ऐसा पूजा है ना कि नहीं, हिंदू मुस्लिम, पिता क्या कहता है कि धर्म और जाति मैंने नहीं बनाई है, धर्म और जाति मैंने नहीं बनाई है, ये धर्म और जाति इंसान ने बनाई है ना। और मैंने तो क्या बनाया है, मैंने तो ये मूर्तियाँ बनाई हैं। मैं किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, किसी चर्च में नहीं रहता हूँ, ना किसी के घरों में मैं छोटे से आरे में रह सकता हूँ। मैं एक निराकार हूँ जिसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। तो वो निराकार क्या, हम उसको इतने छोटे से आरे में रख सकते हैं? और वो जो मूर्तियाँ हम बना के मंदिरों में रखते हैं, क्या वो मूर्तियाँ परमात्मा ने बनाई हैं? नहीं बनाई। वो ये वचन है ना ऑटोमेटिकली मन में एहसास दे रहा, ऐसे किसी ने सुनाया नहीं, लेकिन मेरे मन में ही आ रहा कि सच में वो मूर्तियाँ क्या हमने बनाई है, जिसकी हम नित्य दिन पूजा कर रहे हैं, फिर भी हमें कलेश मिल रहे हैं। तो पिता ने क्या बोला है कि वो मूर्तियाँ तुमने बनाई हैं, मैंने तो तुम सबको बनाया है, जो जिनके अंदर मैं खुद रहता हूँ, प्रवेश करता हूँ। तो इन मूर्तियों को झांको। परमेश्वर क्या कहता है कि ये मेरी बनाई हुई मूर्तियाँ हैं और इनमें मैं वास करता हूँ। अगर इसको स्वच्छ रखोगे, इसको अंधकार में नहीं जाने दोगे, तो ये कभी भी पाप में नहीं धंसेगी। जैसे बीमारियां हैं, लोगों को कैंसर हो रहा है, टीबी हो रही है, बहुत सारे कुष्ठ रोग हो रहे हैं, त्वचा के रोग हो रहे हैं। तो ये रोग हमारे शरीर पे कब हावी होते हैं? जब हावी होते हैं जब इन शरीर में अंधकार भरा होता है। तो ये जो दुष्ट आत्मा, ये जो रोग होते हैं ना, ये क्या है? दुष्ट आत्मा है जो रोग के द्वारा तुम्हारे शरीर को प्रताड़ित करती है। किसके शरीर को? उस परमात्मा के बनाए हुए शरीर को। तो हम यानी परमेश्वर के शरीर को वो प्रताड़ित करती है। तो इस वजह से आज हमारा शरीर दुख पाता है। तो बात, अगर आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, देखो अभी का टाइम है, इतनी सर्दी पड़ रही है, इतनी ठंड में भी आप देखा कुंभ का मेला चल रहा है, कितने सारे बाबा लोग हैं जो विदाउट कपड़ा कुंभ नहाने के लिए घूम रहे हैं। तो वो कैसे नहा रहे हैं? उनको सर्दी नहीं लगती है, वो बीमार नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो भक्ति में लीन है। जो कहते हैं ना कि भक्ति में अगर हम लीन हो जाएंगे तो हमें कोई भी रोग हमें जकड़ नहीं पाएगा। जब रोग हमें कब जकड़ता है? जब हमारा शरीर है ना अंधकार में भरा होता है, दुष्ट आत्माओं में ग्रस्त होता है, उस वजह से हमारा शरीर दूषित होता है। तो हमें दुष्ट आत्माएं ग्रस्त करती हैं, इस वजह से हम बीमार हो जाते। तो पता ने क्या कहा है कि हे मेरे बेटा बेटियों, हे मेरी चुनी हुई संतानों, तुम मुझे जिसने भी मेरा अंगीकार किया है, तो वो है ना किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी भगत के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही जैसे ये वचन मुझे मिला, तो आगे 1 साल हुई और मैं ऐसे नौकरी करती थी, और हस्बैंड है ना क्या बोलते हैं ना, 1 साल हुई और 1 साल बाद हस्बैंड ऐसे घर आ गए। घर आने के बाद तो सबसे पहले हमारे गांव में उसेत की गढ़ी पर सत्संग हुआ था सबसे पहले। तो वहाँ सत्संग हुआ, तो वैसे मम्मी आई थी, सब लोग आए, तो मैंने उनको फ़ोन लगाया कि आपने उसेत की गढ़ी में सत्संग करा दिया, आपने ग्वालियर में भी आपको सत्संग कराना है। तो बोले हाँ हम कराएंगे। तो वहाँ पर हुआ, तीसरे दिन ही ग्वालियर आ गई सत्संग के लिए, और खूब धूमधाम से, जैसे आपके यहाँ छत पे हुआ ऐसे हमारे यहाँ पे भी छत पे सत्संग हुआ, और खूब धूमधाम से हुआ। लेकिन इतना नहीं जानते थे, अनजान थे, ज़्यादा गए नहीं सत्संग में, 1-2 बार ही गए थे। लेकिन है ना परमेश्वर ने खूब महिमा कराई, खूब परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, और ऐसे नित्य दिन सत्संग चलने लगा। उसके बाद में है ना जब हमारे घर इतवार को सत्संग होता है ग्वालियर में, तो वहाँ सत्संग होने लगा। तो ऐसे गाँव से खुद गोना है, हमारे एरिया के भिंड से, ऐसे गाड़ियों की गाड़ियाँ भर के आने लगी सत्संग में। कोई किसी के बाल खराब है, कोई टीवी की बीमारी है, किसी कुछ, तो लोग ऐसे ठीक होके जाते थे। जब भी जो लोग भी बीमार आते थे सत्संग में, वो सब ऐसे ठीक होके जाते थे। बहुत इतनी घर में इतनी भीड़ आती थी कि बैठाने के लिए भी जगह नहीं, तो लोग बाहर खड़े होकर सत्संग देखते थे। तो इतना सत्संग बड़ा परमेश्वर ने नित्य दिन सत्संग किया, और 1 साल के अंदर है ना ऐसे 12 जगह सत्संग होने लगा।
हमारे गांव में ही गांव की एरिया में ना मानपुर, सांगोली और डिडौना, इते हाँ समन्ना, सपार समन्ना, तिवरियापुरा, गुड़ा और इतने 12-13 जगह सत्संग होता है, आज भी होता है। तो परमेश्वर है ना ऐसे अद्भुत एक साल में पिता ने इतने अद्भुत काम किए और नित्य दिन परमात्मा काम करता है। तो ऐसे ही है ना, कहते ना कि जब दुष्ट देखता है ना कि दुष्ट के क्या काम रहता है कि यहाँ पर सत्संग हो रहा है, भला काम हो रहा है, तो यहाँ पर झपट्टा हम मार दे। तो दुष्ट का काम ही यही है। अगर हम सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं तो हमारे जीवन में थोड़ी बहुत तो परेशानियाँ भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने परमात्मा का वचन ले लिया तो हमारे घर में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। परेशानी भी आती है, कुछ गलतियाँ हमारी भी होती है, हम भी है ना प्रार्थना में गलतियाँ करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पिता कहता है ना कि जब तुम हम नए होते हैं ना तो हम क्या हैं, जब आज अगर कोई नया आया है तो आज से उसका जन्म हुआ है, और जन्म हुआ है तो वो पैदा हुआ है आज, तो हमारा पिता उसको क्या करेगा, चम्मच से दूध पिलाएगा। तो कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ अपने दूध भी पिलाती है और चम्मच से भी दूध पिलाती है। ऐसे ही पिता भी जब तुम नए आते हो तो तुम्हें गोद में भी खिलाता है और चम्मच से दूध भी पिलाता है। और जब हम बड़े होते हैं ना, पिता ना हम जैसे हम 2-3 साल का हमारा बच्चा हो जाता तो हम उसको खड़ा भी कर देते हैं कि चल अब तो तू खड़ा दौड़ लगा सकता है। तो ऐसे ही परमेश्वर ने हमें भी बड़ा किया। और है ना ऐसे 1 साल हुई और हमारे हस्बैंड को है ना उम्र कैद की सज़ा हो गई। और ऐसे जैसे ही उम्र कैद की सज़ा हुई ना, कहते हैं ना आज इनके घर काम हो रहा है तो इतनी भीड़ आई है, अगर कल कुछ गलत हुआ तो सब लोग कहेंगे हाँ ताको भी सत्संग करा रही थी और ऐसा है। तो ऐसे ही लोग है ना, जितनी भीड़ आती थी ना वही की मैं थमने लगी, धीरे धीरे कहने लगी कि ताके करे सत्संग है, ताके करे गलत यानी एक तो बड़ा काम है वो, तो हमारा काम कैसे हो। तो ये है सच्चाई। पिता क्या कहता है कि अब मैंने तुझे चलना भी सिखाया, दौड़ना भी सिखाया, और तू अब दौड़ लगा और तुझे इस रास्ते पे कैसे चलना है वो तुझे देखना है। तो जैसे जैसे 1 साल हुई और पति को उम्र कैद की सज़ा हो गई और 2 महीने बाद ही है ना ये लॉकडाउन हो गया। और ऐसे मैं कहती थी कि लॉकडाउन हो गया तो मैं कहती थी कि कैसे घर का खर्चा चलेगा। बेटा है ना स्कूल में पढ़ता है, 1 लाख की सालाना फीस है, कैसे भरी जाएगी। और बहुत सारे ऐसे काम थे। तो और सास का फ़ोन आता था, कहता बहू सत्संग मत कराइयो घरे, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे कि आदमी तो जेल में और बहू जनीमान सत्संग कर रही है। तो ऐसे ना बहुत लोगों ने बंधन बांधे, दुष्ट के काम थे, लेकिन हम कभी रुके नहीं हैं। उसके बाद बहुत सत्संग किया। पिता ने कहते ना परमेश्वर क्या कहता है, तू मेरा काम कर और तेरा मैं काम करूँगा। तो मैंने परमेश्वर का काम किया और वो परमेश्वर ने मेरा काम कर दिया। तो 2 साल 3 ऐसे 1 साल हुई। दूसरी साल में ऐसे कोरोना में क्या थी, पैरोल मिल रही थी, तो ऐसे पैरोल मिल गई और पैरोल 2 महीने की पैरोल मिली। मेरा मकान था आदित्यपुरम में, तो वो बिचा नहीं था जब तक है ना मेरे हस्बैंड जेल में थे। तो बहुत लोग आए, 50-100 लोग देखने आए, सब ऐसे रिजेक्ट कर जाते, कोई चुगली खा लेता, कोई कुछ कर, लेकिन वो मकान नहीं बिचा। और जैसे ही पति पैरोल आए ना, वैसे ही 2 महीने की पैरोल मिली थी, वैसे ही वो 15 दिन में मकान बिच गया। और दूसरी जगह मेन रोड पे हमारा मकान बन के 2 मंजिल खड़ा भी हो गया। 2 महीने में वो 2 मंजिल मकान बन के तैयार हो गया और वो उनकी पैरोल ख़त्म हो गई और लौट के वो जेल ऐसे गए। लेकिन उससे पहले मैं ऐसे सांगोली, बीच में सांगोली गांव है हमारे यहाँ पे, तो वहाँ पे सत्संग था। तो मैंने कहा कि सत्संग चले, तो कभी सत्संग के लिए मना नहीं करते थे। तो सत्संग गए और वहाँ पर ऐसे पंडित के यहाँ सत्संग था, तो वहाँ पे जब स्वागत हुआ तो उनका भी स्वागत हुआ। और मेरी कलसियों को तो इतनी खुशी थी ना, इतनी मुझे खुशी नहीं थी। कहते हैं ना जितनी खुशी मुझे नहीं, इतनी मेरी कलसियों को इतनी खुशी थी कि ऐसे कहती थी कि हम कब ग्वालियर नगर देखेंगे, कब ग्वालियर शहर देखेंगे, कि वो आएंगे तो हम दोबारा सत्संग करेंगे, मीटिंग होगी ग्वालियर में। तो ऐसी चाँद थी। तो वो आए तो सबने खूब तिलक किया, माला डाली। तो मैं जब बैठी थी ना कुर्सी पे, तो सच में ये विचार कर रही थी
कि प्रभु तेरे नाम का तिलक लग गया और तेरे नाम की माला डल गई, तो यहाँ तो विजय हो गई, तो अब तो यानी धरती पे विजय हो गई, तो स्वर्ग से तो यानी पूरा खत्म हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरे केस खत्म हो चुके। तो प्रभु से मैंने पिता से कहा, प्रभु के परमात्मा मैं जेल का मुंह नहीं देखने जाऊँ, कभी नहीं देखने जाऊँ प्रभु, और आज से परमात्मा ज़्यादा दिन वहाँ रहे ही ना। और सच में वहाँ से लौट के पैरोल गए और मात्र 1 महीना जेल रहे थे। 1 महीना, 1 महीने में तो उनका फाइनल हो गया, पूरा केस ही खत्म हो गया। तो सच में पिता ऐसे लेकर आया और ऐसे परमेश्वर ने अद्भुत मीटिंग कराई है ना। पहली बारी मीटिंग ग्वालियर की हुई थी, तो बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी। 2 मंजिल मकान फुल भरा था, इतना कि 2 मंजिल कंप्लीट पूरा। इतनी भीड़ के जो समझ लो घर में समा नहीं रही थी। और एक ये गाड़ी, लोडिंग गाड़ी में 40 लोग बैठ के गए थे, एक लोडिंग गाड़ी में। तो सच में परमेश्वर इतने, प्रभु ने अद्भुत काम किए। आज सच में प्रभु लेकर आया। आज 3 साल हो गए अपने घर रह रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, और सब काम ऐसे। आज कहते हैं ना कि आज है ना, अगर मैं संसार में होती तो मैं आज किसी ने नहीं, सच में बता रही हूँ, मुझे कहीं से भी कोई इज्जत नहीं मिलती। कहते हैं ना कि रिश्तेदारों से ना, कहीं से वास्तव में कहीं से भी ऐसे। लेकिन आज प्रभु ने मुझे जो कुर्सी दी है ना, प्रभु की जो कुर्सी मिली है, जो परमात्मा ने मुझे आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, सच में किसी की औकात नहीं थी कि मुझे वहां पर पहुंचा सकता। आज वो इज्जत मेरे परमात्मा ने दी है। सच में मैं उस प्रभु को लाखों और करोड़ों बार मैं धन्यवाद करती हूँ कि पिता के सच में आज ना तुम होते तो ना मेरी ये ज़िंदगी बदलती। तो सच में प्रभु ने जैसी मेरी ज़िंदगी बदली है, ऐसे सब जितनी भी बहनें हैं परमात्मा, इनकी भी ज़िंदगी बदले परमात्मा। और सच में परमेश्वर कहता है ना कि वचन से भी बोलना चाहूँगी कि परमात्मा एक है, कहते हैं ना, और सेवा भी ये सब बहुत सारी प्रकार की होती है। तो हम हर सेवा को अलग अलग तरीके से देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग, जैसे हमारे भैया हैं, भक्त भी अनेकों प्रकार के होते हैं। एक भक्त ऐसा होता है जो है ना बिल्कुल परमेश्वर में रमा होता है, कहना लोग अगर बैठे होते हैं तो उनको भी हंसा देते हैं। तो वो वाले भक्त ये है जो कि है ना, अगर वो बीच बीच में वचन तो बोल रहे हैं लेकिन वो बोल बिल्कुल सच रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे पेश करा जा रहा है ना कि लोग हंस भी रहे हैं और उस वचन को सुन भी रहे हैं हंसी खुशी से, है ना। तो परमेश्वर कहते हैं ना कि ये सेवा है। वो क्या कर रहे हैं, परमात्मा को सेवा प्रदान कर रहे हैं। और एक सेवा वो है जो लोग है ना चंगाइयाँ प्रदान करते हैं, तो वो सेवा अलग सेवा हुई कि पिता ने उनको चंगाई देने की सेवा प्रदान की है। और एक सेवा वो है जो लोग भजन गाते हैं, तो वो भजनों के द्वारा परमात्मा को सेवा प्रदान कर रहे हैं। और एक सेवा वो भी है जो वचन को, भजन को और गवाही को बैठकर सुन रहे हैं। ये भी हम क्या कर रहे हैं, परमात्मा को सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो ये कहते हैं ना कि कई प्रकार की सेवाएं होती हैं। तो जिस तरीके से तुम परमात्मा को सेवा दे सकते हो उस तरीके से परमात्मा को सेवा दो। और जो भी भैया ने कितने अच्छे अभी वचन बोले थे, वो वचनों को अगर अपन हृदय रूपी पटिया पे अगर लिख लोगे ना, तो पिता जैसे हमारा उद्धार हुआ है ऐसे आपका भी उद्धार हो जाएगा। तो सच में ये कहते हैं ना कि कोई परमात्मा नहीं है, क्या नहीं, लेकिन आज हमने महसूस किया है कि सच में सब कुछ है। अगर इस धरती पे हम हैं तो वो परमात्मा भी है। पिता क्या कहता है, अगर दो लोग भी अगर मेरे बारे में बात कर रहे हो ना, तो मैं स्वयं वहाँ पर विराजमान होता हूँ। तो यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, तो प्रभु तो हमारे बीच में स्वयं विराजमान बैठा है और सबको देख रहा है कि मेरे बेटा बेटी, मेरे बच्चे मुझे किस तरीके से, यानी मेरा स्वागत, मेरा संस्कार, यानी क्या मेरे लिए क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो परमेश्वर देख रहा है कि इस बहन का आज मेरे लिए द्वार खुला है पिता, तो इस नगर में भी परमात्मा आपके चिन्ह और चमत्कार बढ़ेंगे। तो बहुत सारे नए नए काम बनेंगे। प्रभु दोबारा भी लेकर आएगा मेरे परमपिता परमेश्वर। इन वचनों से आपको ढेर सारी आशीष दे परमात्मा। खूब सारा सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।